के शर्मा जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। लेकिन जो दूसरा शिवालय था, शिवालय 250-300 साल पुराना है, जब तो कांग्रेस पैदा भी नहीं हुई थी। यहाँ देश में मुगलों का शासन था। उस समय कौन सा इसको आप आज अतिक्रमण का हिस्सा बता रहे हैं? कैसे आप बता सकते हैं? केवल यह था कि उसी मंदिर को बचाने के लिए 60 फीट की सड़क को 30 फीट किया गया और उसका प्रस्ताव जो है बाकायदा नगर निगम ने पारित करके दिया इसी फरवरी में दिया। आपने इस प्रस्ताव को जो है कूड़े के ढेर में डाल दिया नगर निगम के, और पहले के प्रस्ताव को आप जो है आप हिस्सा बनाए और अतिक्रमण हटाने के लिए आपने बुलडोजर पीडब्ल्यूडी इसमें बाकायदा। चलिए मैं अब इस बहस को आगे बढ़ाना चाहता हूं। शोएब जमई का मैं रुख करना चाहूंगा, उसके बाद विनोद बंसल जी आपके पास में आता हूं। शोएब जमई, ये बताइए मुझे जरा, जब दिल्ली में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो यहां तक बातें कह दी गई कि देश ही खतरे में आ गया है। अब मुझे बताइए कि जब शिवालय पर लोग जूते पहनकर चढ़ रहे थे, मूर्तियों को खंडित किया गया, क्या उसकी आलोचना करेंगे आप? देखिए अखिलेश जी, जब खरगोन में कहा गया कि भाई ये सब अवैध मकान है, हम ढहा देंगे, उखाड़ देंगे, तो रोते क्यों हैं आप? जब जहांगीरपुरी में कहा कि ये इंक्रोचमेंट है, मस्जिद क्या सब कुछ ढहा देंगे, मस्जिद में भी ढहा दिया। हमने जब पूछा कि इंक्रोचमेंट है तो मंदिर अगर होगी तो वहां भी चला देंगे। परसों ही बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं ने कहा। एक मिनट शोएब जमई, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं। जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई हुई मस्जिद के आसपास, मस्जिद पर नहीं, ठीक है, यहां मंदिर को ढहा गया है। ये झूठ बोले, ये झूठ बोला। मस्जिद में भी यहाँ से जहांगीरपुरी, कोई मस्जिद नहीं ढाई गई वहां पर। कोई मस्जिद के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। जहांगीरपुरी में मस्जिद पे बुलडोजर नहीं, मस्जिद पे बुलडोजर कहां चला है भाई? झूठ कितना बोलते हैं भाई। शोएब जमई जी, आपने कौन सा वीडियो देख लिया? करते हैं मस्जिद के क्या झूठ बोल रहे? टूटा कौन सा? विनोद बंसल जी, एबीपी न्यूज का। विनोद बंसल जी जरा मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी बात है जब जहांगीरपुरी में हो रही थी, यहां तो अब मंदिर पर बुलडोजर चल गया। अब क्या इस तरीके के बयान नहीं आने चाहिए कि देश खतरे में है और तमाम तरह की बातें जो तब कही जा रही थी? पूरी कर दो, अपनी बात पूरी कर लूं क्या? नहीं, बात पूरी कीजिए, लेकिन फैक्ट्स बताइए ना। आप कह रहे हैं मस्जिद में बुलडोजर चला, कहां मस्जिद पर बुलडोजर चला जहांगीरपुरी में? आलोक जी ने, विनोद बंसल जी, आलोक जी ने मैं दिखा दूं अभी आपको। आलोक जी ने 3 मंदिरों की बात करी। मेरे पास ये राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट है और इसमें सीधे साफ लिखा हुआ 3 शिव मंदिर थे। और ये कांग्रेस सिर्फ वो जो है ना, वो जो डीएम के झुंझुने को लेकर घूम रही है। मेरी समझ में नहीं आता। आखिरकार देखो, मंदिर 1 था, 2 था, 3 था, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 2 और 3 के चक्कर में ये मेन मुद्दे को डिरेल करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए अखिलेश जी, जरा इनका वॉल्यूम थोड़ा डाउन करें तो बात बने। बोलिए विनोद बंसल जी, आप ही बोलिए, आपकी बात सुन रहे हैं। इसका मेरी बात नहीं सुन पाएंगे, क्या फायदा? अखिलेश जी, मैं कहता हूं, देखिए मंदिर 2 और 3 के चक्कर में डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं और दूसरा डेट और लेटर के चक्कर में भड़काना चाहते हैं। लेकिन हिंदू समाज 3 प्रश्न पूछना चाहता है, बस 3 प्रश्न पूछना चाहता है। देखिए, विकास के लिए मंदिरों को तोड़ना कोई मना नहीं है, लेकिन क्या इस तरह से तोड़ा जाएगा? मंदिरों को बिना बताए तोड़ा जाएगा, जूते पहन के तोड़ा जाएगा और शिवालय पर आरती चलाई जाएगी और कील लगा करके तोड़ा जाएगा और मूर्तियों को खंडित करके और बाहर तसले में भर के फेंका जाएगा। अरे शर्म आनी चाहिए। ये कांग्रेस की शव यात्रा निकलेगी, कांग्रेस की शव यात्रा निकलेगी। अखिलेश जी, मैं दावा कर रहा हूं, आज यही राजस्थान के लोग जो है ना, ये कांग्रेस की शव यात्रा निकालेंगे राजस्थान के अंदर। जिस तरह से इन्होंने मंदिरों को ध्वस्त किया है, जिस तरह से मूर्तियों को खंडित किया है, जिस तरह से मूर्तियों को, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। आलोक शर्मा जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।